पानी पी लो, कुछ सुने, सब ठीक है बिल्कुल। बाबा ये हमको कमरा में बंद कर दी गई, ये हमको बंद करके ना कमरा में आग लगा देना चाहते थे। और जब तुमको आते हुए देखे तो बचाने के नाटक करने लगे। ये पता नहीं कौन है बाबा, इसको कौन भेजा है, कहाँ जाती है, हम कुछ नहीं जानते बाबा। आप हम पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? हम छत से कपड़े सुखा कर आ रहे थे तो हमें घास लेट की बदबू आई, देखा तो आपके कमरे से धुआं निकल रहा था, आपको तुरंत बचाने चले आए। कृष्णा तुमने देखा ना, आपको बचाने के लिए हम पानी लेकर आए थे। अगर आपको नुकसान पहुंचाना होता तो आपको बचाते क्यों, दरवाजा क्यों खोलते? ये बाबा को दिखाने के लिए। बाबा ये घर में अकेली थे तो ही हमको कमरे में बंद की थी ना। देख बाबा ये झूठ बोल रही है, मौका देख के ना, मौका देख के हमको मार देना चाहती थी हमको। हमारा दरवाजा अंदर से बंद था, हम अंदर से बंद करके बाहर कैसे आ जाते? झूठ बोल रही है, कमरा अंदर से कैसे बंद होगा? कमरा बाहर से बंद था तो बाबा को देख के कमरा खोल दी। ए बाबा ये जाल में फंसाना चाहती है, ये सब झूठ पर बोल के सबको बरगलाना चाहती है। एक मिनट, कोई दुश्मन है, ये कोई दुश्मन है, ये पता नहीं किसकी दुश्मनी निकालना चाहती है, हमको मारना चाहती है। शांत हो जाओ, शांत। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सब कुछ हमने किया है जानबूझकर। अम्मा आपने कृष्णा को तो 15 मिनट पहले फोन किया था, मतलब तब आग लग चुकी थी ना। और जहाँ तक हम जानते हैं आग को पकड़ने में इतना वक्त नहीं लगता है, और अभी तक आग ने आपको नहीं पकड़ा। भगवान की दया से आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब आग तो अभी लगी होगी ना। और अगर हमें आपको या परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाना होता तो आपको बचाने क्यों आते, आपको जलने देते ना, ऐसा बेवकूफी भरा काम क्यों करते? देख झूठ बोल रही है, आपको गलत बता रही है, हमको गलत बोल रही है बाबा। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। सुन हमारी बात सुनो, तुमका ना कुछ गलत फहमी हुई है, हम बता रहे हैं ना, कह रहे हैं ये सब हड़बड़ी और डर के मारे ना तुमका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक हो ना तुम? कुछ नहीं हुआ तुमका, सब ठीक है, सब ठीक है, कोनो बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम अपना कपड़ा बदल लो, हम बाकी हम वो देख लेते हैं, घर में कोनो और जगह आग ना पकड़ ले, देखते हैं। आपने क्या सोचा था, इस तरीके से कृष्णा के दिमाग में हमारे लिए जहर भर के हमें इस घर से और उसकी जिंदगी से निकाल पाएंगी? सॉरी अम्मा, चाहे जितनी कोशिशें कर लीजिए नहीं कर पाएंगी। हम कृष्णा की याददाश्त वापस लाकर ही रहेंगे, और हमें अपने मकसद को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम रोकेंगे। तुमको क्या लगता है कि तुम अपना मकसद पूरा करोगी और हम चुपचाप देखेंगे? हमारा भी ये प्रण है कि तुमको घर से बाहर निकाल के फेंक दे। आज बाबा तुम्हारी बात समझ गया तो उड़ो मत। अगली बार ऐसा नहीं होगा, औंधे मुंह घर के बाहर फेंक दी जाओगी और हम तमाशा देखेंगे। अब देख कि हम क्या करते हैं। सारिया, मतलब अम्मा की तरफ से सारी, तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाए दी, और पता नहीं तुम मेरे ऊपर काहे इतना शक करती। वो हम चेक किए सारा घर, मुझे लगता है
दिया की वजह से आग पकड़ ली। अम्मा घबराए के हमका फोन कर दी। बाकी तुम्हारी गलती नहीं, हम वो जानते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। वो तो बस अम्मा का गलत फहमी होगी और कुछ भी ना है। बहुत प्यार करते हैं ना उनसे, बहुत करीब है ना अम्मा के। चलिए कोई ऐसी बात बताइए जो आपने अम्मा के अलावा और किसी को ना बताई हो, अगर आप बताना चाहे तो। अम्मा के अलावा कोनो और को नहीं बताई? ऐसा तो कुछ नहीं यार, मतलब हमको तो वैसे ही कुछ याद ही नहीं है यार। वो क्या बताएं, ये बड़ी कोफ्त होती है ये हमारी गुम हुई याददाश्त को लेकर। अजीब सा लगता है, समझ में नहीं आता, कुछ याद ही नहीं है। कौनों के साथ इतना ऐसे प्यारे पल बिताए होंगे हमका कुछ नहीं पता। पता नहीं काका पल जिए हैं, कौन कौन से पल खो दिए हैं हमका क्या याद है यार। खैर, बाकी माँ तो माँ होती है। सही कह रहे हैं आप। एक इंसान की जिंदगी में उसका सबसे पहला प्यार तो माँ ही होती है। वैसे अम्मा के बाद ऐसा कौन सा इंसान है जो आपकी जिंदगी में इतना खास है? अरे सोचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मीरा ही होगी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? ये देखो कितना आराम से भीग रहे हैं। चुप्पे चाप कुछ कह रहे हैं, बताओ। देखो भीगने दो। काश इंसान भी ऐसे शांति से भीगता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिलहाल इन कपड़ों को भीगने से बचाना है। इनकी अपनी मर्जी थोड़ी ना होती है, इंसानों की मर्जी होती है। चाहे वो भीगे या छोड़िए हमें, छोड़िए। अरे ऐसा खतरनाक खोपड़ा लगाए कि तुमने ऐसा कदम उठाया। कुछ नहीं हुआ, फिर भी न तुम जली न प्रतिज्ञा को कुछ हुआ। तुमका तो उसी आग में जल के मर जाना चाहिए था। कम से कम इस बात का हमको संतोष होता कि तुमने इस घर के लिए शहादत दी है। शहादत मूर्ति लगा देता हूँ घर के सामने, आप क्या करें? निकाला जूता। बात करती है, काहे ऐसे बोल रहे हैं? तो कैसे कहें? ये बता कि कूड़ा विचार आवा कैसे तुम्हारे मन में? बोल। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। प्रतिज्ञा के निकालने के चक्कर में कहीं तुम नहीं दुनिया से निकल गई होती तो हमरा क्या होता? आग लगाए दी थी बेहुदी। दिमाग काम करना बंद कर दिया था हमरा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें।
कैसे उसको निकालें घर से। सही कह रहे, हम भी मरते, एक पूरा घर भी भस्म हो जाता था। और कहा करे, ऐसे उसको घर में बिठा के अपने छाती पर मूंग दलवाते रहे। कुछ तो करेंगे ना उसको निकालने के लिए घर से। अरे तो कुछ ढंग का करना था ना, ढंग का। और कितने टाइम से जानती हो तू प्रतिज्ञा को? फिर तो वहीं तक नहीं जान पाई कि वकील है, उसका दिमाग ना तुमसे ज्यादा तेज चलता है। काम बाबा के मन में प्रतिज्ञा के प्रति नफरत भरना चाहते थे, अब तुम हो कि तुम मन में सहानुभूति पैदा करने चली हो। तुम करने मालूम प्रतिज्ञा का मामूली दुश्मन नहीं ना, क्योंकि जितनी बार चोट पहुंचावा ना उतनी बार और ताकत के साथ हमसे लोहा लेने के लिए खड़ी हो गई है। मतलब ये कि आज तक उसको हम हरा नहीं पाए, ठकुराइन हरा नहीं पाए। समझते हो जैसे कोनो प्रतिज्ञा कीट पतंगा है, धुआं देबो तो भाग जाएगी। अरे तो वो बाबा को सब कुछ याद दिलाने के पीछे पड़ी हुई है, तो चुपचाप ऐसे बैठ के देखते रहेंगे कि कुछ करेंगे? एक बात समझ लो, बबुआ ऐसी कच्ची चाल चलने से उसको नहीं निकालेगा घर से। सोचो, पुख्ता करना पड़ेगा, पुख्ता। हमको अपनी चाल चलने दो, ऐसा कुछ करना हो कि बबुआ उसको वही कमरे में गाड़ दे जिसमें वो रहती है। ऐसा करना पड़ेगा। केसर, जा जाके मीरा के कमरे में भी चाय नाश्ता दे दे। आजकल उसका भी ठाठ बढ़ रहा है। ग्रहण हमरे ऊपर लगा है, माथा में दर्द उसके हो रहा है। मैं लूंगा। अबे गिरना मत। आज हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। देखो, अब तुम लोग जो गेम खेल रहे हो उसमें तो कोई मजा है ही नहीं, ना कोई हार जीत, ना कोई मैच पॉइंट। तो हम एक नया गेम सिखाते हैं, उसमें मैच पॉइंट भी होगा और हार जीत भी होगी। आओ, तुमको रूल सिखाते हैं। नहीं, हमें आपके साथ नहीं खेलना, चले जाइए यहाँ से। कृति, दाल भात में मूसल चंद शकल नहीं देखना चाहते, उनको ममता दिखा रही हैं। और कितना नफरत झेलोगी बच्चों का? बात बात पे झुड़क देते हैं, धक्का दे देते हैं, कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद भी यहीं रहती हो तुम। क्या चाहती हो कि पत्थर लेके माथा फोड़ दें तुम्हारा, तब जाके तुम हार मानोगी? अपने बच्चों से हार जीत के बारे में सिर्फ आप ही सोच सकती हैं अम्मा। सोचना तो क्या, आप तो खेल खेल चुकी हैं। और आपके अलावा दुनिया की कोई भी माँ ऐसा कभी नहीं सोच सकती है। और जहां तक बात इनकी नफरत की है ना, ये आपकी जुबानी सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने इनके मन में हमारे खिलाफ जहर भर रखा है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, बच्चे तो हमारे ही हैं। अच्छा, इतना भरोसा है अपने आप पर? एक बेदखल बीबी और कलमुई माँ को, जिसको जानने पहुंचाने वाला घर में कोई नहीं है, काहे इतना सपना देखती है? देखती काहे नहीं है कि कैसे बाल बच्चा सब तुमको बेइज्जत करके चला जाता है? क्योंकि गलतफहमी है अम्मा, जो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वक्त चाहिए बच्चों के साथ? तो ले लो वक्त, हम थोड़ी ना रोके हैं। ले जाओ अपने बच्चे सबको। आप भी अच्छे से जानती हैं कि आज ये बच्चे हमारी बात सुनेंगे नहीं। आपने हमारे खिलाफ चाबी जो भर रखी है। अच्छा, ये बात है।
तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो हमारी बात मानेंगे। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे नाम की चाबी अभी बच्चों में भरते हैं। ए बच्चा सब आओ इधर। गर्व ए कृतिया, इतना धीरे धीरे काहे, जल्दी चल के आओ भाई। हाँ सुनो, तुम्हारी अम्मा, हमको क्या देख रहे हो? अम्मा मतलब हम नहीं, वो देखो तुम्हारी जो मम्मा है ये कह रही है कि तुम दोनों को ना पिकनिक पर घुमाने लेके जाएगी और वहां ले जाके बहुत प्रेम करेगी, आइसक्रीम खिलाएगी। है? जाओगे ना मम्मा के साथ? जाओ जाओ जाओ। नहीं, हमें उनके साथ नहीं जाना है। अरे जाओ, काहे नहीं जाओगे? उसकी बात नहीं मानोगे, हमारी बात तो मानोगे ना। जा 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 मम्मा के पास जाओ जाओ। चलो आज ना कहीं बाहर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया ना साथ में स्पेंड किए। तो आज कहीं चलते हैं और खूब मजे करते हैं। आज हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चले? जा, कम कम कम। बर्फ का गोला खा के आना है। जा बाहर तो प्रतिज्ञा, बहुत उड़ रही थी ना, आज ऐसे औंधे मुंह गिरेगी कि फिर फड़फड़ा भी नहीं पाएगी। तुम दोनों को बहुत वक्त हो गया ना पिकनिक पर गए। तो आज हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों को जो जो करना है आज वो सब कुछ करेंगे। पता है क्या प्लान है हमारा? तो आज सबसे पहले गंगा घाट जाएंगे, खूब सारी बोटिंग करेंगे, फिर मैरी गो राउंड पर बैठेंगे, उसके बाद कार डैश खेलेंगे एंड देन आइसक्रीम खाएंगे, है ना? और भी अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो बता दो, हम वो सब कुछ करेंगे क्योंकि आज का पूरा दिन है गर्व एंड कृति के लिए। डरो मत, हम है ना। निकल